हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो जैसा बेटा आप सभी को पता है कि हमने यूट्यूब चैनल अपने विद्या क्लासेस पर जीरो टू हीरो बैच चला रखा है। कौन सा बैच चला रखा है? जीरो टू हीरो। तो जीरो टू हीरो बैच का आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गमूल तथा घनमूल। कौन सा टॉपिक है? वर्गमूल तथा घनमूल। तो हम सबसे पहले ये हमारी इसकी पहली क्लास है। हम इस पहली क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम इस क्लास में निकालना सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल अर्थात क्यूब रूट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। क्या आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। हम इस क्लास में सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक बहुत ही शानदार और ईजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे देता है जिसको आपको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो देखो, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि वर्गमूल या घनमूल निकालने की दो विधि होती है। एक तो भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है। तो हम यहाँ भाग विधि और गुणनखंड विधि का कोई सी का भी उपयोग नहीं करेंगे। हम यहाँ अपनी एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि एक का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। ये आपको इस तरह लिख लेना है। ये 25 तक लिख लिया मैंने इधर। वैसे आप सभी के 25 तक याद होने चाहिए। 25 तक याद कर लो, 25 तक बहुत है, आपका काम चल जाएगा। लगभग आपको 25 तक याद करने हैं अच्छे से वर्गमूल। ठीक, और घनमूल कर लो आप 10 तक, 10-11 तक कर लो, बहुत है इतने, इससे ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको क्या है, तो आप यहाँ 10 तक देखो, यहाँ तक देखो 10 तक। आपने क्या देखा? 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है और 4 का वर्ग 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होगा 100। तो आपने यहाँ एक बात नोट करी कि इकाई का जो अंक है वो यहाँ 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। ठीक है, तो आपने यहाँ इतने नंबर नोट कर लिए, लेकिन आपने एक बात नोट करी कि यहाँ किस इकाई का अंक देखो, एक तो 2 नहीं आने का, ठीक है, एक 3 नहीं आने का और एक 7 नहीं आने का और एक आपका 8 नहीं आने का। ये आपके 4 नंबर है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 आया हो, यानी 23 78, इनमें से कोई भी नंबर आया हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर आया हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती और हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। हम सबसे पहले वर्गमूल की बात करते हैं, तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, नोट कर लेना है कहीं भी। क्या है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में, यानी उस संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता। समझ में आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आपको ये ध्यान रखना, अगर कोई संख्या दी गई है और उस संख्या का इकाई अंक 1 है, तो जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। 1 आएगा या 9 आएगा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तब आप समझ जाओगे कि इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। फिर अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, जैसे यहाँ 64 है, देखो इसका इकाई अंक 4 है और इकाई अंक यहाँ आया था, तो यह तो 2 आएगा, ये फिर आएगा 8। और अगर 5 है तो 5 का तो 5 ही रहेगा। अगर 6 है तो 6 का क्या आता है? एक तो 4 आता है और 6 खुद आता है अपना आपका। एक तो 4 आता है और एक आता है 6। और अगर किसी संख्या के अंत में 9 है तो एक तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। और अगर 0 है, और अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है, तो आपको पता ही है 0 का क्या आता है, तो 0 का 0 ही आता है, 0 का 0 ही आता है। तो आपको ये बात इतनी नोट कर लेनी है। ठीक है, आप इसको आराम से लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बेटा, आराम से वीडियो पॉज करना और इसको आराम से लिखना। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? देखो, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर देता हूँ और पूछता हूँ कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसको हम नहीं मिटाएंगे, जो हमने दोनों साइड में लिखा हुआ है वर्गमूल, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हेल्प। क्योंकि आप क्या करते हो, जब एग्ज़ाम में आप करोगे तो वहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में याद होने चाहिए 25 तक लगभग, यहीं से आपका काम चल जाएगा। देखो, मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ। उसने क्वेश्चन दिया है आपको √7921 का
क्या करना है आपको, वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। यह इतने भी सवाल दे सकता है कि इसका मान बताओ। तो फिर आपको यहाँ क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको इकाई और दहाई 2 अंक देखने हैं, इकाई और दहाई के 2 अंक देखने हैं। तो यहाँ इकाई का अंक देखना है, इसमें इकाई का अंक दिया हुआ है 1। अभी मैंने आपको बताया अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो क्या आता है, ये तो 1 का अंक आएगा, ये है ना, ये तो 1 का आएगा इकाई का अंक, ये फिर आएगा आपका 9 का। क्या आएगा, 1 का आएगा या फिर आएगा 9 का। तो आपको ऐसे लिख लेना, 1 ऊपर लिखना और 9 लिखना है नीचे। ठीक है, 1 ऊपर लिख लेना है और 9 लिख लेना है नीचे। इसके बाद आपको जो ये नंबर बचा 79 आपको ये देखना किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ से ये वाला नंबर, तो ये लाई कर रहा है यहाँ पे इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में आएगा 79। तो फिर आपको क्या देखना, इसके जस्ट ऊपरले वाली संख्या जो है और उसका जो ये मूल संख्या, जैसे यहाँ 8 है तो 8 आपको यहाँ लिख लेना है और 8 ये आपको यहाँ लिख लेना, ऊपर नीचे दोनों में लिख लेना 8 और 8। अब आपको ये देखना है कि जो 79 है ये किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाले के कि नीचे वाले के। तो जाहिर सी बात है नीचे वाले के ज़्यादा पास में है, तो नीचे वाले के ज़्यादा पास में है, तब आप इसका आंसर क्या दे सकते हो, तब आप इसका आंसर दे सकते हो ये वाला 89। अगर नीचे वाले के पास में है तो नीचे वाला आंसर, ऊपर वाले के पास में है तो ऊपर वाला आंसर। समझ गए मेरी बात। तो ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी वैल्यू है अगर वो नीचे वाले के ज़्यादा पास में है, नज़दीक है, तो उसका आंसर आएगा नीचे वाला, मतलब नीचे वाला। अगर ऊपर वाले के ज़्यादा पास में है तब उसका आंसर आएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 89। चाहे आपके पास मोबाइल होगा तो आप करके देख लेना 89 ही आएगा। चलो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो बेटा, ये कोई नंबर दिया आपको, उसने दिया 7921 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करो यानी कि स्क्वायर रूट बताओ, आप इसका आंसर क्या आएगा। आपको क्या देखना है, इकाई के 2 अंक लेना है, इकाई और दहाई, यानी 2 अंक लेना है इकाई और दहाई। जैसे मैंने यहाँ 21 लिया, तो जो मैंने 21 लिया, इस 21 का मुझे इकाई का अंक देखना है। यहाँ जो इकाई का अंक है, ये आपका जो 21 है, इसका इकाई का अंक 1 है। तो आपको देखना 1 किस किस संख्या के अंत में आता है। अगर 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और अगर 9 है, 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आपका 1 आएगा, यानी 9 का वर्ग होता है 81। इसका 1 होता है, इसका 81। देखो 1 आया ना, आपको क्या कर लेना है, फिर 1 यहाँ लिखना है और 9 लिखना है नीचे, मतलब 1 ऊपर छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। इसके बाद में फिर आपको देखना जो ये बच गया, ये कितना बच गया 79, ये बच गया आपका 79। जो ये 79 बचा, आपको ये देखना किसके बीच में लाई कर रहा है, जो ये बीच में लाई कर रहा है 64 के और 81 के, यानी कि 64 के और 81 के बीच में लाई कर रहा है 79। तो इसके जस्ट ऊपरले वाला नंबर यानी कि 64 किसका वर्ग है 8 का, तो 8 हम ऊपर भी लिख लेंगे नीचे भी लिख लेंगे। हमेशा नंबर लिखना है ऊपर वाला ही, ऊपर भी और नीचे। फिर ये देखना है कि किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है नीचे वाले नंबर के। अगर निचले वाले नंबर के नज़दीक है तो आपका आंसर निचले वाला, ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो आपका आंसर ऊपर वाला आ जाएगा। चलो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से सभी बच्चों के समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग आराम से क्वेश्चन को लिखना और करना, घर पर करके देखना 2-4 क्वेश्चन। वैसे मैं इसमें आपको होमवर्क भी दूंगा, और हम आपको ये भी बताएंगे ये रूल कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता। इसका कुछ एक अपवाद है, बस एक जगह इसका अपवाद है, बाकी सभी जगह एप्लीकेबल होता है। देखो मैं आपको ये नंबर देता हूँ, उसने ये सवाल दिया है आपको, आपके सामने ये दिया है 5041। आपको इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया बाद के 2 नंबर लेते, बाद के 2 नंबर फिर हम देखते इकाई का अंक 1 है, तो यानी कि 1 और 9 आएगा। जो भी किया 1 यहाँ लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे नीचे। सब ऊपर क्या लिखना है 1, नीचे लिखना है 9। अब आपको देखना है ये 50, जो बचेगा 50, ये कहाँ लाई करता है, 50 जो है इनके बीच में लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको ऊपरले वाला नंबर लिखना है 7, क्योंकि इसके ऊपरले वाला नंबर है 49 किसका, परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। तो आपको क्या लिखना है 7 ऊपर नीचे। अब ये देखना है किसके ज़्यादा नज़दीक है 50, किसके ज़्यादा नज़दीक है ऊपर वाली संख्या की, क्योंकि ऊपर तो 1 की कमी है बस, तो ये आ जाएगा ऊपर वाली संख्या की। तो इसका आंसर आ जाएगा ऊपर वाला नंबर, ये वाला। ठीक है बेटा, इस तरह आपको इसका आंसर निकालना है। अब चलिए हम बात कर लेते अपवाद की। जो एक अपवाद है, ये नोट कर लेना, अपवाद जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। ये क्या है आपका अपवाद है,
मैं आपको पहले ही बता दूं, इस चीज़ को आप आराम से नोट कर लेना। ठीक है, ये कितना है 1296, और 1296 किसका होता है, ये होता है 36 का। ये किसका होता है 36 का। इसे आप वैसे ही रट लेना चाहे याद कर लेना। ठीक है, और लिख लेना जब आप नोट्स बनाओ, यहाँ यह रूल फॉलो नहीं होता, फॉलो नहीं होता। आप इसको अपवाद भी बोल सकते हो, आप इसको अपवाद भी बोल सकते हो, ये इसका अपवाद है। ठीक है भाई, देखो रूल न मानने वाले कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। तो इसी तरह ये भी एक ऐसे अपवाद है जो हमारे रूल को फॉलो नहीं करता, हमारे रूल को नहीं मानता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपवाद। ठीक है, अगर घर परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य है जो किसी की बात नहीं मानता, उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करो और बस ये ध्यान रखो कि 1296 कर दिया तो उसका आंसर क्या आता है, 36 आता है। चलिए अब आगे सवाल कर लेते हैं जो रूल को मानते हैं, बाकी तो सभी मानते हैं, कोई भी नंबर दे दो आप आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे मैं आपको दूसरा नंबर देता हूँ 6724, कितना दिया 6724 यानी 6724, मैंने आपको एक नंबर दिया है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका निकालना है वर्गमूल। तो अब आप इसका वर्गमूल निकाल लोगे, आप देखोगे यहाँ 24 दिया है, 24 के अंत में दिया है 4। ठीक है, तो मुझे 4 से मतलब है, तो देखो मैंने आपको बताया 4 किस किस के बाद में आता है, एक तो 2 के और एक आपके आता है ये 8 के। मतलब आप अब अगर आप 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, इकाई अंक 4 है। अगर आप 8 का वर्ग करोगे, इकाई 8 का वर्ग करोगे तो 64 आएगा। तो 2 में नंबर है, तो 2 और 8। उसके बाद में आपको देखना 67 कहाँ लाई करता है, तो 67 इसके बीच में लाई करता है, यहाँ ऊपरले वाला नंबर 8, परफेक्ट स्क्वायर है 8। अब आपको ये देखना है कि ये जो 67 है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा नज़दीक है कि या नीचे वाले नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा नज़दीक है। तो ऊपर वाले जब नंबर के ज़्यादा नज़दीक है तब आपका आंसर भी ऊपर वाला हो जाएगा, यानी कि 82 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको आंसर करना है। देखो अभी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको हार्ड नहीं लगेगा। आप आराम से इसका क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी आप आराम से कर सकते हो। इतना कुछ नहीं है, ये आपको समझाना पड़ रहा है तो इसलिए हमें यहाँ इतना लिखना पड़ता है, वरना आप भी माइंड टू माइंड इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। 4624, 4624 पिछले वाले में था 6724। चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ भी इकाई अंक जो है वो 4 है। अभी पिछला सवाल किया था हमने, इसका इकाई अंक 4 था। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी का इकाई अंक 4 है तो 2 आता है और आपका 8 आता है। कितना आता है, 2 और 8। छोटा नंबर ऊपर लिखना और बड़ा नंबर नीचे लिखना। आप ये मत कर देना कि आप 8 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत आएगा। फिर आपके पास बचा 46। 46 देखते हैं कहाँ लाई करता है, तो 46 इसके बीच में आता है, इसके ऊपर वाला नंबर 7, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आपको देखना है कि 49 के ज़्यादा नज़दीक है 64 के, तो 49 के यानी ऊपर वाले के। अगर ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो आंसर आ जाएगा ऊपर वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा ऊपर वाला। चलिए बेटा अगला सवाल कर लेते हैं। आप सब लोग इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और अपने नोटबुक में नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाना, आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप इनको वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना सीख जाओगे। 2916, 2916। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 16 दिया हुआ है, आपको करना है 6 से मतलब। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 कब आता है, जब उस संख्या का इकाई अंक 4 हो और या फिर 6 हो। 4 हो या फिर 6 हो, कितना होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। तो 4 को लिख दूँगा यहाँ, 6 को लिख दूँगा यहाँ, 4 ऊपर 6 नीचे। अब आपको ये देखना है कि जो 29 बचेगा, ये कितना बचा 29। 29 किसके बीच में लाई कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे लाई। तो 25 है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 5, सॉरी 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 ऊपर लिख लिया, 5 लिख लिया नीचे। अब आप ये देखो किसके ज़्यादा नज़दीक है, इधर तो 36 है, इधर 25 है। तो 25 में अगर 6 जोड़ोगे तो 7 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, और 25 में 4 जोड़ोगे 29 हो जाएगा, यानी इधर 4 जोड़ने पड़ रहे थे। इसके ज़्यादा नज़दीक है ऊपर वाले नंबर के। किस नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, ऊपर वाले के, तो आंसर आ जाएगा ऊपर वाला। ऊपर वाला यानी कि 54। आपका आंसर आ जाए, बताओ कितना आसान है।
बेटा कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है स्टार्टिंग में, एक बार आपको समझ लेनी है चीज़ें। अगर आप चीज़ों को समझ गए तो आप इसका आंसर एकदम दे सकते हो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो उसने दिया, अब चलो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। उसने दिया है 225 81, यानी कि 25,281। अब यहाँ 81 दिया हुआ है, यानी कि आपको इकाई के, देखो हमें हमेशा दो ही लेने बाद के इकाई और दहाई का अंक लेना। तो ये है 81, 81 का इकाई का अंक देखना। फिर 81 का जो इकाई का अंक है वो क्या आता है, तो 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए इकाई का अंक। ये तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है, ये तो 1 होगा या 9 होगा। अब आप देखो आपके पास बच गया 252। जब ये 252 बच गया, आपको देखना किसके बीच में लाई करेगा। तो 252 जो है इसके बीच में लाई कर, इससे छोटा इससे तो बड़ा है, यानी कि 15 का वर्ग 225 होता है, और 16 का 256, यानी कि इसकी इनके बीच में लाई करता है 252। तो आपको लेना है उससे ऊपरला नंबर। इसके ऊपरला नंबर है 15, आप 15 यहाँ लिखेंगे और 15 ही हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि ये जो आया हमारा, ठीक है, ये 252 है, ये 252 ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है नीचे वाले के, तो ये नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि ऊपर की जो वैल्यू है वो 225 है, तो 225 दूर हो जाएगा और ये 256 नज़दीक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा नीचे वाला। जब वो नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो आंसर हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। देखो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा बड़ा सा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग इनको करोगे, मैं आपको घर के लिए होमवर्क भी दूंगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 62,001, तो आपको क्या करना है, अभी जो मैंने बात बताई, आपको बाद के इकाई और दहाई का अंक लेना है। इकाई के और दहाई के अंक में जो इकाई का अंक होगा ये वाला 1, तो देखना किसके इकाई के अंक, 1 के और 9 के। 1 है अभी क्या था, 1 आता है 1 में और 1 आता है 9 में, तो आपको यहाँ 1 लिख लेना, फिर यहाँ लिख लेना 9। अब देखना 620 कब आएगा। देखो यहाँ 625 है, जब आप यहाँ 26 का स्क्वायर करोगे, जब 26 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है, 676 होता है, ठीक है। और ये 620 है, तो यानी कि ये इसके बीच में लाई करेगा यहाँ। तो जब ये इसके बीच में लाई कर रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख लेना है ऊपरले वाला नंबर 24, क्योंकि जो 576 है वो 24 का परफेक्ट स्क्वायर है। तब आपको देखना जो 620 है वो किसके ज़्यादा पास में, ऊपर वाले के नीचे वाले के। तो जाहिर सी बात है ये नीचे वाले के ज़्यादा पास में है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीचे वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा नीचे वाला। तो बेटा ये था आपका वर्गमूल निकालना, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना। क्या, स्क्वायर रूट निकालना। अब हम आपको देते हैं होमवर्क। देखो मैं आपको घर के लिए होमवर्क देता हूँ, आप इसको आराम से कर लेना, ठीक है भाई। जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ और ये आपको करना है, और अगर किसी को कोई दिक्कत है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है विद्या क्लासेज, टेलीग्राम चैनल पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप उसमें डाल सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। तो देखो मैं आपके लिए होमवर्क लिख रहा हूँ, सभी बच्चे नोट करेंगे और इन क्वेश्चनों को पक्का करेंगे, और मैं बोल सकता हूँ कि आप सभी इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क है आज का, और मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसको करेंगे। फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल का तो इससे भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। घनमूल का जो है वो इससे भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। और ये होगा आपका 5वां। मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 के 5 आप सब कर लो, कर लेना, ठीक है। आप जल्दी से इनको नोट करो। बहुत इजी है, आराम से आप इनको नोट करो, ठीक है बेटा। चलिए सभी ने नोट कर लिए होंगे, और अब हम पढ़ते हैं क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं हम, क्यूब रूट। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। आप इन सबको लिख लो, इतना मैं इसको लिखता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216,
ठीक है, ये आपको पूरे लिखने हैं। और 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और आपका 10 का कितना होता है 1000। 10 का कितना होता है मेरे भाई 1000 होता है। कितना होता है 1000। चलो लिख लिया, ये आप सभी ने लिख लिए होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका क्यूब रूट। ठीक है, अब हमें निकालना है केवल क्यूब रूट। स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, तो हम पढ़ते हैं यहाँ क्यूब रूट। बहुत इजी है क्यूब रूट निकालना। जैसे मैंने आपको समझाया कि जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं घनमूल भी ऐसे ही निकालते हैं, कुछ बस थोड़ा सा चेंज है। देखो ये तो आपने सबने लिख लिया होगा, या तो सभी जानते होंगे, ये आपके याद होना चाहिए। तो देखो इसमें एक छोटी सी बात क्या है, अगर कुछ डिजिट जो है वो सेम टू सेम आती है और कुछ डिजिट्स अलग हो जाती है। देखो मैं लिखता हूँ सेम डिजिट, यहाँ सेम डिजिट यानी कि यूनिट यानी इकाई अंक, नो चेंज होता है इनमें। देखो कैसे आप लोग, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ और मेरे हिसाब से पढ़ भी रहे होंगे। देखो अगर इकाई अंक 1 है तो जब उसका घन करेंगे तो इकाई अंक भी 1 ही आएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगा। उसके बाद में यहाँ इकाई अंक 5 है तो भी 5 आएगा। उसके बाद में इकाई अंक 6 है तो भी 6 आएगा। उसके बाद में फिर आपका 9 दिया हुआ है तो 9 आएगा, और 0 दिया हुआ है तो 0 आएगा। ये इनमें कोई चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। इकाई अंक अगर ये दिया हुआ है तो ये जो का तो आता है, और कुछ होते हैं उल्टे जो चेंज हो जाते हैं। ये तो नो चेंज थे, और जो चेंज हो जाते हैं वो कैसे हैं, और चेंज होगा वो कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। देखो कुछ ऐसे जो उल्टे हो जाएंगे, यहाँ 2 दिया है इकाई अंक तो हो जाएगा 8। ठीक है, अगर 2 दिया है तो 8 हो जाएगा, 3 दिया हुआ है तो 7 हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपका 8 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा, और फिर 7 दिया हुआ है तो आपका 3 हो जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज है। देखो ये इसका उल्टा, ये उसका उल्टा, इनको बोलते हैं कि ये उल्टे हो जाएंगे। उल्टा बोलते, देखो उल्टा हो गया ना, वहाँ ही चेंज होगा जो तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, घनमूल। इसको आप सब नोट कर लो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं हम आपका घनमूल यानी कि क्यूब रूट कैसे निकालना है। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। मेरे हिसाब से सब बच्चे इसको कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको करने वाला हूँ। वो ध्यान से देखना, आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बोर्ड पर ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन दिया है उसने, आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है वो, फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट। और एक नंबर दिया ये वाला, कितना है देखो, क्यूब रूट के लिए यहाँ 3 आएगा, ये आएगा 3 8 9 0 7। ठीक है, तो इस सवाल में आपको क्या करना है, पिछले सवाल में आपने एक बात नोट करी कि हम बाद के कितने अंक लेते थे, हम बाद के लेते थे 2 नंबर, क्योंकि वहाँ निकालने थे स्क्वायर रूट और यहाँ निकालने हैं क्यूब रूट। तो जब हम यहाँ क्यूब रूट निकालने हैं तो हमें लेने हैं बाद के 3 अंक। क्या लेने हैं, बाद के 3 अंक। और यहाँ देखना है कि यहाँ इकाई का अंक क्या है। बताओ यहाँ इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक मेरे हिसाब से सभी बच्चे आराम से बता सकते हैं, इकाई का अंक 7 है। अभी मैंने जो आपको लिखवाया, अभी लिखवाया, इससे पहले ये बोर्ड छोटा है इस वजह से मैं इस पर लिख नहीं पाया, जगह कम थी क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी कराना था। तो मैंने अभी आपको एक बात लिखा है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 7 होता है तो उसका है ना, जो उसका जब आंसर आता है तो वो क्या आता है, तो उसका आंसर आता है 3। कितना आता है, 3। अभी तो बताया ना, अभी लिखवाया था कि जो 7 होता है 3 है, और 3 है तो 7 हो, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो हमने लिख लिया 3, 3 हमने लिख दिया यहाँ को। फिर अगला नंबर बचेगा 3 8 9। आपको क्या देखना है कि इससे पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। इससे पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर है 343। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना है 343। और ये किसका होता है, ये होता है 7 की पावर 3 का। इससे पहले ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद में जो होता है वो 6 का आता है। तो केवल और केवल यही परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ लिखना है 7, और यही है आपका आंसर, जो 7 आया ना।
तो इसका आंसर आ जाएगा 73, और 7 इससे पहले लिखना है। तो एक बार और समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको कोई भी नंबर दिया होगा तो आपको क्या करना है ना, इकाई के 3 अंक लेने हैं, सॉरी इधर के 3 अंक ले रहे हैं लास्ट के, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हमने यहाँ 3 अंक ले लिए, उसमें देखना है इकाई का अंक कितना दे रखा है। इकाई का अंक दे रखा है 7। अगर इकाई का अंक 7 है तो मैंने आपको भी बताया था कि ये जो है वो इंटरचेंज होते हैं। 7 इकाई का अंक है तो आंसर में 3 आएगा, 3 इकाई का अंक है तो आंसर में 7 आएगा। तो जब 7 है तो यहाँ 3 आएगा, इकाई का अंक 3 आया तो फिर आपको देखना है बाद के 3 नंबर, सॉरी बाद के 3 बज गए। अब आप देखो किसके इससे पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो इससे पहले पूरी तरह जो परफेक्ट क्यूब है वो है 343, और 343 इसका है 7 का। जब 343 7 का है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 यहाँ लिख लेंगे और फिर ये 3 है, ये इसके बाद में आ जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान, उससे भी आसान है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, तो मैं इस सवाल को यहीं लिख दूँगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है, अब ये सभी जगह फॉलो होता है। देखो 121 67, तो अभी हमने ये वाला सवाल किया था इससे जिसका इकाई अंक 7 था और ये भी 7 है, कोई बात नहीं। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये बाद के 3 अंक लेने हैं और 3 अंक में देखना है 7। 7 किसका इकाई अंक होता है, वो तो होता है 3 का, तो बाद में नंबर आएगा 3, तो 3 लिख लूँगा मैं यहाँ, लिख लिया। अब आपको इसके आगे बच गया 12। तो आपसे बाप को ये देखना कि 12 से पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट क्यूब आता है, सॉरी। तो परफेक्ट क्यूब आता है 12 से पहले, वो आता है आपका 8 का, 8 सॉरी, और 8 किसका होता है 2 का, 2 की पावर 3। तो जो ये 2 की पावर 3 यानी 2 का होता है तो 2 इसका यहाँ आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो क्यूब रूट है वो इसका आएगा 23। बहुत आसान है, कर सकते हो आप आराम से। चलो थोड़ा और बड़ा सवाल करते हैं। ये तो बेटा आपको इस तरह सीखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होने का, आप वहाँ भाग विधि या फिर कोई गुणनखंड विधि से कर सकते हो। चलिए अगला सवाल है, थोड़ा लेंथी सवाल है, मैं यही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। 49 3 39, 49 30 39। तो आपको क्या करना, सबसे पहले बाद के 2 नंबर, बाद के 3 नंबर, और 3 नंबर है 9, तो ठीक है, बाद का इकाई का अंक है 9, 0 3 9। तो इकाई का अंक जब 9 है तो आंसर में क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा आपका 9, क्योंकि 9 का क्या होता है 9 ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ 9 का 9 लिख लोगे। इससे पहले बचे 493, तो आपको देखना 493 कहाँ लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है जो 493 है इससे पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है, तो वो आता है आपका 512, सॉरी इससे पहले आता है 343, 512 तो इसके बाद को जगह हमें देखना है ऊपर वाला। तो ये है 343, 343 का होता है 7 का, तो यहाँ आ जाएगा आपका 779, आपका आंसर आ जाएगा। किसका होता है 7 का। आप इसका आराम से आंसर निकाल सकते हो। चलिए और थोड़ा जल्दी से जल्दी करते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं लिख दे रहा हूँ, वहाँ से हटाओ इसको। इसका आंसर अब देखो, इसका आंसर बताना आप लोग 4285। आपको बस सीधी सी बात है, इकाई का अंक 5 दे रखा तो आपको ये समझ गए होगी इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ आएगा 5। अब देखना है 42 का किसके पास में है, तो 42 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब आता है, वो आता है 25 का। किसका आता है 25 का, और सॉरी 25 नहीं 27 का भाई, सॉरी भाई 27 किसका होता है 3 का, 27 किसका होता है 3 का, तो 3 आ जाएगा यहाँ, यही है आपका आंसर। एक क्वेश्चन उसने ये दिया हुआ है, थोड़ा लेंथी है भाई, लेंथी भी कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है, बाद के 3 अंक लेने हैं, बाद के 3 अंक है तो 3 अंक में देखना इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ भी इकाई का अंक 5 आएगा। बाकी आपका बच गया 614। आपको देखना 614 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है, बिल्कुल आता है, वो आता है 512, यानी कि 614 से पहले क्या आता है 512, 512 होता है 8 की घन, तो 8 यहाँ आ जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा, घर से करके लाना, घर से करके देखना बेटा, ठीक है। और आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है गलत है। देखो और थोड़ा लेंथी सवाल ले लेते हैं। मैंने लिया यहाँ 970,299। मैंने आपको भी बताया था कि हमें क्या देखना है, बाद के 3 नंबर,
बाद के 3 नंबर में इकाइकांक 9 है तो 9 ही आएगा, बाकी बचा 970। 970 किसके बीच, 970 से पहला कौन सा है, तो जैसे 970 है, 970 से पहले आता है 729, इसके बाद में तो डायरेक्ट 1000 आएगा। तो ये 729 किसका होता है, ये होता है आपका 9 का, किसका होता है, 9 का होता है, 9 की क्यूब, तो आंसर आ जाएगा 9, यानी कि 99 आपका आंसर हो जाएगा। एक नंबर और है, देखो थोड़ा और लेंथी सा है, 314 ये आपका आंसर, ठीक है। हेयर टू सी द लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट में देखना है, तो लास्ट 3 डिजिट में आपको देखना है इकाइकांक यानी कि यूनिट डिजिट। यहाँ 2 है तो 2 किसका होता है, 2 होता है आपका 8 का। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो 2 अगर इकाइकांक 2 है तो आपका इकाइकांक आंसर जो आएगा वो 8 आएगा। आपको देखना 314 यानी कि 314 किसके बीच में, तो 314 से पहले आपका जो परफेक्ट क्यूब होता है वो कौन सा होता है, 314 से पहले परफेक्ट क्यूब आता है आपका 216, इसका आता है 216, और तो 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो यहाँ आ जाएगा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग घर जाकर आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता भी होगा कि बहुत बार पूछा गया है कि आप इसका क्यूब बताओ। अगर वहाँ नहीं आते तो ये आ जाते हैं आपके किसी भी कैलकुलेशन में, ठीक है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आ जाएंगे, तब आप क्या करोगे, ठीक है। तब आपको इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में कि आप उसको सोल्व करने लग जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये है 24 38 9 24,389। एक क्वेश्चन है आपका 262144। एक क्वेश्चन है आपका ये आपके लिए थोड़ा छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन ये करके लाने हैं और आराम से आप इन क्वेश्चन को करना और वीडियो देखना। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख सकते हो, और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है विद्या क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा जो वो है विश्वजीत हैश और आपका विद्या क्लास, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमारी ये चीज़ समझ में नहीं, आप इसको दोबारा बताओ या इसको हमें अच्छे से बताओ, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारी आज की जो वीडियो थी ये थी हमारी ये वर्गमूल और घनमूल की। तो वर्गमूल और घनमूल निकालने की जो हमारी वीडियो थी ये मैंने आपको आज करा दिया है, यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो 2 चीज़ मैंने आपको करा दी। अब हम इसके कराएंगे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन, कि इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद।